ये कहानी है एक नन्हे पक्षी की, एक नन्हे सीगल की, जो अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता है। उसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं होता है कि वो उड़ सकता है। उसे हमेशा यही लगता रहता है कि उसके पंख कमजोर हैं और वो उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। नन्हे सीगल की इस हालत से उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। वो उससे कहते हैं, मेरे बच्चे मेहनत तो कर, कोशिश तो कर, देख तो उड़ जाएगा। लेकिन नन्हा सीगल वो तो डरता रहता है। उसके तो मन में यह बैठा हुआ है कि उसके कमजोर पंख उसको उड़ा नहीं सकते, वो गिर जाएगा। और इसी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो हमेशा डर में ही जीने लगता है। वो ये भूल जाता है कि वो एक पक्षी है, उसके पंख हैं और वो उड़ सकता है। नन्हे सीगल्स के जो छोटे बहन भाई होते हैं, जिनके पंख उससे भी छोटे होते हैं, वो भी उड़ने लगते हैं। लेकिन नन्हा सीगल उड़ नहीं पाता है। ये देखते हुए उसके माँ बाप अब उसे डांटते हैं, उसको ताने देते हैं, यहां तक कि उसको कावड़ या बुज़दिल कहते हैं, ताकि नन्हे सीगल का अंदर का जोश जाग जाए और वो उड़ने की कोशिश करे। और इसी तरह एक दिन उसके माँ बाप ये फैसला करते हैं कि वो नन्हे सीगल को खाना नहीं देंगे और उसे अकेला छोड़ देते हैं। 24 घंटे बीत जाते हैं। वो नन्हा सीगल वहां अकेला बैठा रहता है और भूख से फड़फड़ाता रहता है। वो अपने परिवार की तरफ देखता है कि कोई तो उसकी तरफ आए, कोई तो उसको खाने को दे। और अचानक वो देखता है कि उसकी मां उसकी तरफ देख रही है और एक मुंह में मछली लेकर उसकी तरफ आ रही है। लेकिन वो बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देख के वो पागल हो जाता है और भूख से बिलबिलाते हुए उस चोटी के किनारे से एक मछली की तरफ कूद पड़ता है। इस वक्त वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन 1 मिनट बाद उसे एहसास होता है कि उसके पंख फैल गए हैं और वो आसमान में, हवा में उड़ रहा है। और इस तरह वो अपनी पहली उड़ान भरता है। उसे उड़ता देख उसके पेरेंट्स भी उसके पास आ जाते हैं, साथ ही उसके छोटे बहन भाई भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। वो लोग इसी तरह उड़ते हैं, कूदते हैं और जश्न मनाते हैं नन्हे सीगल की पहली उड़ान का। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट की बुक का, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरीज हैं, जिसमें पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी जो कहानी आपने देखी थी और सुनी थी वो वही स्टोरी थी, इसलिए आपको इसका मोटा मोटा आइडिया तो हो चुका है कि स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में है क्या। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसा कि हर बार मैं आपके लिए सब कुछ कर ही देता हूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की दोस्तों, जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि लेज का मतलब क्या होता है। लेज मतलब होता है चट्टान, जिसे शेल्फ कह सकते हो। स्किम का मतलब मंडराना, मूविंग लाइटली ओवर अ सरफेस एरिया। अपब्रेडिंग का मतलब डांटना या स्कोल्ड करना। सीगल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, सीगल। सीगल का मतलब ये होता है समुद्री पक्षी। कोई भी समुद्री पक्षी जो समुद्र में उड़ते हैं, वो वाले समुद्र के आसपास उड़ते हैं, वो सीगल हो गया, ठीक है। ब्रिंक का मतलब किनारा या फिर एज। डिवोर, डिवोर का मतलब होता है लालच से खाना, ईट ग्रीडली, ठीक है। ब्लेजिंग का मतलब तेज चमक या फिर वेरी हॉट। प्लेटो, प्लेटो का मतलब होता है पठार, हायर लेवल ग्राउंड। ऊंचाई पे कोई जो ग्राउंड एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, उस चीज को बोलते हैं प्लेटो। अब इतना पता है ना, इतना मोटा मोटा पता है ना। अब आते हैं इसके लॉन्ग आंसर पे। ऐसा लॉन्ग आंसर जिसमें इसकी पूरी स्टोरी कवर्ड है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर सकते हो। तो ऐसा लॉन्ग आंसर जो मैंने खुद आपके लिए लिखा हुआ है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में मैंने आपके लिए लिख दिया दोस्तों। आइए समझते हैं। रटना नहीं है, आराम से देखना। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स, बड़े आसान आसान वर्ड्स मैंने आपके लिए यूज किए हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन यंग सीगल। छोटी सी बात थी कि ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या है, एक स्टोरी है। किस पे बेस्ड है? एक यंग सीगल पे, यानी एक जवान सीगल है, एक छोटा सीगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। अब वो क्या है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। किस चीज से डर रहा है? उड़ने से डर रहा है। एक समुद्री पक्षी है जो उड़ने से डर रहा है। फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स। वो उड़ने से डर रहा है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है अपने विंग्स पर, अपने पंखों पर। तो ये कहानी इस चीज के पहले पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स कैन फ्लाई फियरलेसली विद शॉर्टर विंग्स एक्सेप्ट हिम। उसके जितने भी उससे छोटे बहन भाई हैं वो उड़ लेते हैं, जबकि उनके जो पंख हैं वो क्या है, उससे भी छोटे हैं। छोटे बहन भाई हैं, छोटे पंख होंगे, वो उससे उड़ लेते हैं, सब उड़ लेते हैं। लेकिन कौन कौन नहीं उड़ पाता? यंग सीगल जो है वो नहीं उड़ पाता, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ही कैन नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज विंग्स। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं आती, इतना हौसला ही नहीं आता कि वो उड़ सके। ये कुछ इस तरह से ही है कि जब हम छोटे होते हैं, टीनेज में होते हैं,
तब हम स्कूटी या बाइक या साइकिल ना चलाने के लिए हमें डर लग रहा होता है कि कहीं हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है हमारा छोटा बहन या भाई बहुत आसानी से चला लेते हैं साइकिल या फिर स्कूटी, लेकिन हम नहीं चला पाते, हमें डर लगता रहता है नहीं नहीं कहीं लग ना जाए, कहीं हिम्मत ही नहीं आ पाती, इतना डर खौफ रहता है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके से, ऐसे पक्षी को पंख है, उड़ तो सकता हूं लेकिन डर लग रहा है कि गिर गया फिर क्या होगा, इस तरह से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। He becomes sad. He cannot gather the courage to trust his wings. वो अपने विंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं कर पाता ट्रस्ट करने की। He becomes sad. वो बहुत उदास हो जाता है। देखो कितना सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है। He becomes sad. भाई वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। कब क्यों उदास हो जाता है, कब हो जाता है? When he sees his parents teaching and perfecting his younger siblings the art of flying. जब वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं, वो उसके छोटे बहन भाइयों को सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे इसमें परफेक्शन लानी है, ये आर्ट जो सिखा रहे हैं, इसको देखते हुए जो यंग सीगल है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। हिज पेरेंट्स स्कोल्ड एंड टॉन्ट हिम एंड कॉल हिम कावर्ड फॉर नॉट इवन ट्राइंग। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, टॉन्ट करते हैं, ताने देते हैं और उसको कावर्ड बोलते हैं, यानी एक बुज़दिल डरपोक बच्चा बोलते हैं कि कैसा डरपोक है, तेरे में हिम्मत ही नहीं है भाई, उड़ ही नहीं पा रहा यार, तू ट्राई नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा यार, कैसा बच्चा है तू, ये कहते हैं उसको। फॉर नॉट इवन ट्राइंग they threaten him to leave him alone and hungry if he does not try। और वो उसको धमकाते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम्हें खाने को भी नहीं देंगे अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की। क्या उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सख्त हैं? क्या उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते जो उसको अकेले खाने के लिए, बिना खाने के लिए छोड़ के चले गए, उसे भूखा प्यासा छोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो उसे डांट रहे हैं, ताने दे रहे हैं? क्या उसके पेरेंट्स उसके दुश्मन है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो उसको सिखाना चाहते हैं, उड़ना सिखाना चाहते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि दे वांट टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। ये आंसर होना चाहिए। कभी भी ये मत लिख देना हाँ बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, ऐसे थोड़े होता है, ताने देते रहते हैं जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे देते रहते हैं, वही हाल उसका था। नहीं, पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज का मतलब आपने देखा ही था कि भाई एक चट्टान का किनारा होता है, तो भाई एक छोटी चट्टान का किनारा। तो यहाँ पे फॉलोइंग डे फिर क्या होता है, अगले दिन ही इज लेफ्ट, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। कहाँ पे? किनारे पर, किसके? चट्टान के किनारे पर, उस पहाड़ी के किनारे पर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है कि अब नीचे गिरेगा, पानी है और वहां आगे कैसे जाएगा, तो अब उसको अकेला छोड़ दिया, भूखा प्यासा अकेला छोड़ दिया और 24 घंटे तक बेचारे को अकेला छोड़ दिया जाता है। और वो भी बड़ा चालाक है, बड़ा सुस्त मुर्गा है, बिल्कुल सुस्त है सीगल भी भाई, ये भी नहीं कुछ हरकत ही नहीं करता, कहता बैठा रहता, ठीक है छोड़ दिया अकेला, कोई बात नहीं, मैं भी बैठा हूं, एक टांग ऊपर करके ना ऐसे करके बैठ जाता है, आंखें बंद करके यूं देखता रहता है कि उन्हें लगेगा सो गया, मर गया, क्या हुआ इसको, ऐसे करके डराने की कोशिश करता है। इतना चालाक है ये, इंसान ही चालाक नहीं होते, सीगल ये पक्षी भी चालाक होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He tries to seek the attention of his family members। वो अपने फैमिली मेंबर्स का ऐसे करके यूं करके ऐसे देख के ना एक अटेंशन, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है कि वो देख ले कि भाई कहीं ये जिंदा तो नहीं है, मर तो नहीं गया, बेहोश तो नहीं हो गया, क्या हो गया इसको। लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई नोटिस नहीं करता। ओनली हिज मदर नोटिसेस हिम। बस उसकी जो माँ होती है ना वो नोटिस करती है कि मेरा बच्चा इधर देख रहा है, क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों, ये एक टांग पे खड़ा हो गया, क्या इसका दिमाग खराब हो गया, देख तो लूं जरा। आगे बढ़ते हैं फिर। ही बेग्स हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी माँ से प्रार्थना करता है, भीख मांगता है, मम्मा थोड़ा दे दो ना, मम्मा भूख की लग रही है, ऐसे करके रोता है बेचारा। अब माँ का दिल बेचारी का, माँ क्या करती है? हिज मदर पिक्स अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइज टुवर्ड्स हिम। उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा उठाती है, अपनी चोंच में दबाती है और उड़ती है उसकी तरफ। लेकिन अभी सस्पेंस बाकी है दोस्तों, होता क्या है, बट स्टॉप्स मिडवे, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देख के सीगुल पागल उठ जाता है, वो कहता है खाना चाहिए, खाना मैनू खाना चाहिए, 24 घंटे से भूखा हूं। और फिर वो क्या करता है? He gets beaten out of hunger and takes the dive at the fish with a loud shout। और फिर वो गुस्से में आके ना वहीं उस किनारे से कूद पड़ता है चीखते हुए, क्योंकि वो भूख से पागल हो चुका होता है। फिर क्या होता है? क्या वो मर जाता है? क्या वो डूब जाता है? देखते ना। He falls outward and downward into space and he can feel his wings cutting through the air। वो ऐसे गिरता पड़ता है, ऐसे ऐसे करता उड़ने लगता है। आप ट्राई मत कर लेना, आपके पर नहीं है। ठीक है,
चलो जी आगे आते हैं। फाइनली ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आखिरकार वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है। फिर क्या होता है, ऑल द फैमिली मेंबर्स भाई क्या होगा, सारे फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट ही तो करेंगे, तो इसे याद करना क्या बहुत मुश्किल काम है भाई। ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डाइविंग एंड जंपिंग अराउंड हिम। सारे ऐसे कूदने लगते हैं, ऐसे मजा आ गया, उड़ लिया ऐसे कहते रहते हैं। दिस इज हाउ द यंग सीगल ओवरकम्स हिज फियर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, his fear of flying and realizes his inner strength। ठीक है, इस तरह से वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाता है, अपने पोटेंशियल को पहचान पाता है, अपने विंग्स की ताकत को पहचान पाता है और अपनी पहली उड़ान भर लेता है। दोस्तों क्या इसे रटने की जरूरत है क्या? एक बार बताना कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे रटने की जरूरत है? कुछ भी तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत छोटे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं कि भाई क्या क्या इस स्टोरी के पार्ट हैं। ऐसे मैंने जानबूझ के ना बड़ा लिखा है ताकि आपको ना आसान रहे से याद करना, तो रटने की कोशिश मत करना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये है। अब क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम समझ लेते हैं। आपको पूरी स्टोरी पता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी स्टोरी में से, इसी लॉन्ग आंसर में से ना काट पीट के आपको लिख के आना, और कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन बनता है द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, कॉमेंट, यानी पूरी स्टोरी बता दो भाई। जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर लगता था, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो आप इसके अंदर क्या बताओगे? आप मेन बात बता दो कि भाई उसके अपने माइंड में क्या लिखा हुआ था, उसने अपने माइंड में क्या फिक्स किया हुआ था कि वो उड़ नहीं सकता है, उसके अंदर करेज नहीं था। अगर कोई बहुत 4 नंबर में सवाल आता है, थोड़ा और बढ़ा के लिख देना कि क्या क्या स्टोरी हुई थी, कि कैसे वो उसने अपने मन में बना रखा था, उसके छोटे बहन भाई तो उड़ लेते थे, वो नहीं उड़ता था, उसे लगता था कि उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके माइंड में था। ऐसे 4-5 लाइन थोड़ा सा बड़ा करके, और कुछ भी नहीं, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते तो आपको पता ही है, सारी बातें आपको अच्छे से पता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है What did the young seagull do to attract his mother's attention? अपनी माँ की अटेंशन के लिए क्या किया था भाई? एक पैर पे खड़ा हो गया था, ऐसे करके खड़ा हो गया था, टुक टुक देख रहा था, ए मम्मा खाना देना, ऐसे करके तो कर रहा था, और आंखें बंद कर ली थी उसने। ये हमने पढ़ा इसके अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था। और क्वेश्चन हो सकता है What happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? तो जब यंग सीगल एकदम ऐसे मछली को पकड़ने ऐसे गया, माँ रुक गई थी बीच में ही, तो फिर वो जब यूँ कूदा तो क्या हुआ था भाई? उड़ने लगा था, उसको ऐसा लगा था कि वो गिर जाएगा, लेकिन ऐसे डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड हुआ, ऐसे करते करते उसने क्या किया था, कटिंग थ्रू दी एयर हो गया था भाई। इतना पता है, ठीक है? तो इस सिंपल से क्वेश्चन इसके बनते हैं। बाकी एग्जाम से पहले जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपकी रिवीजन करा दूंगा, जो एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव वाली प्रैक्टिस करा दूंगा। डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं।